हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जानसू मेरे को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, तो वो उसे पिकअप करने जा रहा है। तो वो बैठती हैं, तो जा ही रहे होते हैं कि शादी का कॉल आ जाता है और उसे वो ऑफिस बुलाता है कि 5 मिनट के लिए ऑफिस आओगे। तो वहाँ यिल्दिज़ और उसकी मदर सोच रही होती है कि अब इस हार को कैसे लेना है। कहती है कि मेरे दिमाग में तो जहरा का ही नाम है। तो वो सोचती है कि मेरे दिमाग में भी उसका ही नाम था कि उससे हेल्प लेते हैं। तो जैसे ही वो मेरे ऑफिस पहुंचता है, निकलता है बाहर, तो जानसू कहती है अब यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। फिर सोचती है कि देखती हूँ उसके कि ग्लव बॉक्स में कहीं कोई कीज़ तो नहीं है घर की। वो एक्चुअली घर की कीज़ ढूंढ रही है हसन अली के। तो वो देखती है वहाँ पे कुछ नहीं होता। वहाँ पीछे से देखती है वो उसे अभी से गाड़ी आती है, तो जो भी कोई निकलता है वो सिर्फ उसको देख के पता चल जाता है कि ये जुनैद है। तो एकदम छिप जाती है। वो जुनैद भी पीछे मुड़ के देखता है कि इस गाड़ी में कौन है, कोई तो है। फिर वो अंदर चला जाता है, उसे कोई बुलाता है, वो अंदर चला जाता है। फिर अंदर ऑफिस में उससे जुनैद मिलता है, तो उससे बताता है कि तुम्हारी कार में कोई है। तो कहता है हाँ, मारवी है वो। तो वहाँ यिल्दिज़ और आसमा जाती हैं जहरा के पास और उससे हेल्प मांगने के लिए। तो पहले बड़ी बटरिंग करती हैं, असली टॉपिक पे आती है कि हमें कुछ पैसे चाहिए। तो वो कहती है कि अच्छा किस लिए चाहिए। तो कहती है कि हमने अरब से कुछ ऑयल वगैरह खरीदा है, तो हमारे ऊपर थोड़ा उधार है। तो कहती है ये काम तुमने क्यों शुरू कर दिया। तो कहती बस ऐसे ही शुरू कर दिया, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। तो वो अंदर पैसे लेने चली जाती है। तो आसमा कहती है ये तो हमने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रख दी, काश हमें क्रेडिट कार्ड ही दे दे अपना। तो वहाँ जो शाइका है ना, वो अपने लॉयर को बुलाती है और बताती है कि ये मेरे पास फ़ोटोज़ हैं जिसकी बेसिस पे हम पिटिशन रखेंगे, और जो हमारा विटनेस होगा वो आलिया होगी। वहाँ जो सहरा है वो वापस आती है और आके से एक नोट पकड़ा देती है। तो कहती है ये क्या है। तो कहती है मेरे पास इतने ही है पैसे। वहाँ जो हसन है, हसन के पास सादिक आता है और आके बताता है कि मैंने काम कर दिया है कि आज जुनैद के पास कंपनी आएगी और कोरियंस होंगे, वो खरीद लेंगे कंपनी। मैंने आपकी एक कंपनी उन्हें दिखा दी है। वहाँ मीटिंग में दिखाते हैं कि जुनैद बैठा होता है और उसके साथ जो एक इंटरप्रेटर होता है वो बैठा होता है। वो कहता है कि इन्हें आपकी कंपनी बड़ी पसंद आई और ये खरीदने के लिए तैयार है। तो कहता है अच्छा ये तो बढ़िया बात है। कहता है सारी शर्तों के साथ ये खरीदेंगे। तो कहता है सारी शर्तों के साथ। कहता हाँ मतलब अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है या कुछ हटाना है उसमें से, तो आप जो भी ऑल्ट्रेशंस करनी है कर सकते हैं और ये खरीद लेंगे। तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये सब कुछ ऐसे कैसे, इतना ईजीली कैसे हो रहा है। तो फिर वो ना, तो उनसे वो चाइनीज़ में कुछ बात करता है और वो आगे से रिप्लाई करते हैं। तो फिर वो जो बंदा इंटरप्रेटर होता है उससे पूछ रहा है कि ये कोरियंस है। तो कहता है हाँ। तो कहता है मैंने तो अभी इनसे चाइनीज़ में बात की है, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। तो कहता है कि तुम्हें मेरे फादर ने सेंड किया है। तो कहता है नहीं, मैं उनको नहीं जानता, मुझे तो सादिक ने भेजा है। वहाँ जो यिल्दिज़ और आसमा है वो घर आते हैं, आके सोचते हैं कि अब क्या करें, हम तो बहुत बुरे फंस गए हैं। तो कहती है कोई ना कोई चीज़ ऐसी देनी पड़ेगी जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो, जो हमें अमाउंट देनी है वो कंपनसेट हो जाए उसमें। तो कहती है ऐसा हम क्या दें। तो क्या होता है ना कि आयशा उन्हें ला के पानी देती है और वहाँ से एक बहुत ही एंटीक, बहुत ही एक्सपेंसिव सा वास होता है, वो उठा के लेके जा रही होती है। तो दोनों देखती हैं, कहती है कि इसको साफ़ करना है, मैं लेके जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है, इसको संभाल के लेके जाना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो ऐसा ही कहती है। तो दोनों के दिमाग में एक साथ ये स्ट्राइक करता है कि क्यों ना यही ले लें। तो कहती है आसमा क्या तुम भी यही सोच रही हो। तो कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छी इसकी अमाउंट होगी, बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो उससे कहती है कि इसको धो के वापस मेरे पास से ले आना। जुनैद आता है हसन के पास और आके कहता है कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरी डील हो गई हूँ। तो कहता है ये तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हो गया। तो कहते मैंने अपने सारे शेयर्स ना उनको दे दिए। तो कहते तुमने अपने शेयर्स दे दिए, तुम्हारी अपनी कंपनी के शेयर्स तुमने दे दिए। बताओ, इसे जुनैद को शेयर्स नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो शाइक और आलिया को दे दो, मरी जा रही है शेयर्स के पीछे क्या क्या करती फिर रही है। तो अच्छा कहता है कि मैं शेयर्स दे दिए और मैं अदाना जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ये तुम कैसे कर सकते हो, और तुम जैपनीज़ के साथ क्या कर रहे थे। कहता है कि ये तो आप सादिक से पूछो कि जैपनीज़ के साथ क्या कर रहा था। जो सादिक है उसे वो इंटरप्रेटर बता देता है। जुनैद को पता चल गया कि ये आपने किया है। तो वो सादिक भी बहुत ही डर जाता है। वो डरता डरता हसन के पास आता है और आके हाथ हिलाता है कि, तो कहता है आप हाथ क्यों हिला रहे हो। तो जुनैद उससे कहता है कि कैसे हो तुम। कहता है मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बहुत ही डांटता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने पे लगे हो, क्यों तुम लोग मेरी डीलिंग्स पे डीलिंग ख़राब कर रहे हो, क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो। तो कह रहा है हम तो तुम्हारी हेल्प करी थी। तो कहते हैं हेल्प करनी थी तो कोरियंस को ही ले आते अगर सच में हेल्प ही करनी थी, ये क्या किया, सारी डीलिंग ख़राब कर दी। तो वो बहुत ही नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे अब आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है। वहाँ क्या होता है, यिल्दिज़ और आसमा वो जो वास है वो लेके आती हैं कि हम आपके पास आ गए हैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ लेके, तो आप ये रख लो और हमारा नेकलेस हमें दे दो। तो कहता है कि वो तो ठीक है, पर अब ये नेकलेस
$100,000 का नहीं, $200,000 का हो गया, और इसकी बिड लगेगी, ये आपको वहाँ से खरीदना पड़ेगा। बहुत ही अपसेट हो जाती है। वहाँ सादिक और हसन फिर से होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी तरफ से, अब मैं क्या करूँ। सादिक बोलता है, कहता है अब तुम कुछ मत करो, तुमने जो करना था कर दिया। वहाँ से आलिया आती है, कहती कि आपकी तो आवाज़ कॉरिडोर से आ रही है, स्टार्टिंग से, क्या हो गया ऐसा कि आपकी गलती, आप पहले ही मेरे पास नहीं आई, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। वहाँ क्या होता है, कुंवर और आमिर होते हैं शॉप पे, तो वहाँ उनके पास वो अपनी बातें करे होते हैं कि यार हम दुखी हो गए हैं इस लाइफ से, एक अच्छी सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए। बहुत देर में जहरा आती है, वो भी अपने कुछ ड्राई क्लीन करने के लिए अपने कपड़े लेके आई है और बातें करने लग जाती है। तो कुंवर उसके साथ वैसे ही जैसे पहले होता है बहुत स्टार्टिंग में, वैसे ही लग जाता है करने, बातें करने लग जाते हैं दोनों। तो बहुत ही बिजी हो जाते हैं। पीछे से देखता है कुंवर की, तुम कैसे आई हो। तो वो कहता है मैं गाड़ी से आई हूँ। कहते तुम्हारी गाड़ी लेके वो, तो वो भागते हैं गाड़ी लेने की, उसकी गाड़ी नो पार्किंग पे खड़ी होती है। तो उस जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। वहाँ जो क्या होता है, आलिया और हसन होते हैं। तो आलिया कहती है आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि ये मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूँगी। तो कहती जैसे भी ज़रूरी होगा मैं जुनैद को कन्विंस कर दूँगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वहाँ यिल्दिज़ और आसमा घर आती हैं और आके सोचते हैं कि अब इस वास का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना हम लेके गए। तो वो निकालने लगते हैं, निकालते उसके हाथ से वो गिर जाता है। तो वो बहुत ही डर जाती हैं कि ये क्या हो गया, फिर से हमसे एक गलती होगी। फ़रीदा का फेवरेट था और बहुत ही एक्सपेंसिव था, अब क्या करेंगे। तो ये वहाँ जहरा और कुंवर जो है उसकी गाड़ी लेने जाते हैं ज़हरा की। तो वहाँ आके बताते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसे आ गई है यहाँ पे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बताइए क्या नंबर है। तो ज़हरा से नंबर पूछते हैं। ज़हरा कहती है 34Z है। तो कहता है कुंवर कहता है 34Z कुछ और होगा। तो कहते हैं 34Z तो इस्तांबुल का है ही नहीं। तो कहती है कि मुझे इतना ही याद है। तो कहता है हाँ कोई बात नहीं, हम परमुटेशन कम्बिनेशन कर लेते हैं। फिर कहते हैं चलो ठीक है ऐसे करो, आप रिसीट ले जाओ, जाके अपनी कार देख लो। तो रिसीट लेने के लिए फ़ाइन भरना होता है। उसके पास फ़ाइन कहती है ये क्या बकवास सिस्टम है, मुझे नहीं ये सब कुछ करना, मुझे मेरी गाड़ी जो वापस हो बस। तो कुंवर कहता है कि ये तो देना ही होता है। फिर कुंवर उसकी पेमेंट करता है, रिसीट लेता है और जाके गाड़ी लेते हैं। तो वहाँ घर आके जुनैद फिर से यिल्दिज़ को बताता है कि मुझे तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का लिया हुआ है, मुझे डिसीव कर रहे थे। तो कहती है ठीक है इस बात को इतना खींचो मत। इस कहती है मेरे तो वेट भी गेन हो गया इतनी टेंशन में। तो मैं पता है जब मैंने पहले शादी की थी तो मैं 52 kgs की थी, अब मैं बढ़ गई हूँ। तो यिल्दिज़ कभी भी ट्रैक चेंज कर सकती है किसी भी बात का। उमैर और ज़हरा बैठे होते हैं। तो हसन अली आके बताता है कि मुझे जाना पड़ेगा जुनैद के पास, तो उससे बात करनी है बहुत ज़रूरी। हसन अली उन्हें बता ही रहा होता है कि सादिक आके बताता है कि आपसे लॉयर मिलने आया है। तो लॉयर आके बताता है कि तो कहता है कि शाहिका ने हम पे एक केस डाला है जिस पे उसने लिखा है कि आपने उसके साथ साइकोलॉजिकल वायलेंस किया। ये वायलेंस होता है कि मतलब मेंटल टॉर्चर कहने का मतलब। तो कहता है हमारी सिर्फ पेपर मैरिज थी, तो इन सब बातों का क्या मतलब है। और कहता है कि उसके पास कोई सीक्रेट विटनेस भी है। तो कहता है कि वो आपसे हाफ ऑफ एवरीथिंग हो जाती है, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है। वहाँ यिल्दिज़ और आसमा बैठी होती हैं और वो वास को सेट कर रही होती है। वो क्या करती है ना कि यिल्दिज़ डियाना को बुलाती है, कह रही कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम हालिजान को ऐसे संभाल रही हो, तो मैं बड़ी खुश हूँ तुमसे। उसे हग करती है और यिल्दिज़ फिर उसे बाद में ज़ोर से धक्का देती है ताकि वो वास में गिरे, और वास को उसने बिल्कुल एज पे रखा होता है। तो वो उसमें लगती है और वो वास टूट जाता है। वो वास तो पहले से टूटा होता है, ये सिर्फ दिखाना होता है कि ये डियाना ने तोड़ा है। इतनी देर में फरीदा आ जाती है। बताओ फरीदा तब नहीं आई जब यिल्दिज़ ने तोड़ा उसे। अब फरीदा आती है और उसके सामने ये दिखाते हैं कि देखो मैं बस इसे हग करी थी और ये गिर गई और इसने तोड़ दिया। तो डियाना को भी लगता है कि शायद उसने तोड़ा, तो वो बड़ा सॉरी फील करती है। तो फरीदा कहती है कोई बात नहीं जाओ तुम। तो फरीदा आसमा को भी डांटती है कि ये एंटीक था, बहुत ही एक्सपेंसिव था। पर फरीदा को ये पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ यिल्दिज़ का हाथ होगा। यहाँ पे बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है मुझे यिल्दिज़ और आसमा कि बिल्कुल भी कोई भी सिविलाइज्ड बंदों वाला काम नहीं है ये। और इनफैक्ट बड़ी खुश हो जाती हैं यिल्दिज़ और आसमा कि हम बच गए, हमारा नाम नहीं आया स्टूपिड्स। वहाँ जो क्या होता है ना, हसन और आलिया आ रहे होते हैं कार में जुनैद के घर। तो हसन उसे बताता है कि देखो ये शाहिका ने क्या किया, मेरे ऊपर केस डाला है और मेरी हाफ प्रॉपर्टी सब कुछ हाफ करके मांग रही है। तो कहती है कोई बात नहीं आप फिक्र मत करो, हमेशा मेरे पास कोई ना कोई दिमाग में प्लान होता है, मैं आपको इस चीज़ से बचा लूँगी। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, तो वो देखने के लिए बनी रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।